एक बार अपना ज वाटा बजाई ले कतरी बार जोरती वाजा पूरी गमती खाया गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो मेरी इतनी अच्छी आवाज तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। घर का कार्यक्रम है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मिले मुझे। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दो लाइन आपके बीच में रख सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जोरदार तालियां हो जाए एक बार मेरे सपोर्ट में, ताकि मेरा दिल बड़ा हो जाए और आपके बीच में मैं एक दो लाइन बोल सकता हूं। बोलो हंसराज भगवान की जय हो। जिंदगी में दो जहां, एक जहां ये जहां, एक जहां वो जहां। जिंदगी में दो जहां, एक जहां ये जहां, एक जहां वो जहां। सिर्फ अंतर है सांस का। सांस चली तो ये जहां, सांस रुकी तो वो जहां। आवाज समझ में आई तो आप उसको। महफिल में थालियों का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि ससुराल में थाली का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह महफिल में तालियों का होना जरूरी है कि हमारे कलाकारों का भी हौसला बुलंद हो और हमारे अंदर भी जो एनर्जी है वो जागृत हो। मुझे भी काफी टाइम से नींद आ रही थी, पर मैं भी कोशिश करा कि मेरी नींद कैसे भगाऊं। कहीं ना कहीं स्टेज के माध्यम से मैं मेरी नींद भगाना चाहता हूं कि मुझे जरूरी है जागना। मैं ही सो जाऊंगा तो ये कलाकार इनका भी कहीं ना कहीं मनोबल डाउन हो जाएगा। इस तरह मैं आपके बीच आया हूं तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, संगीत कलाकार का सपोर्ट चाहिए। आप सबका आशीर्वाद से मैं एक दो लाइन गाऊंगा, ज्यादा मेरी इतनी अच्छी आवाज है नहीं। करोगे एक दिन चाहत के जमाने को, करोगे एक दिन चाहत के जमाने को, एक दिन चले जाएंगे हम कभी ना वापस आने को। करोगे एक दिन चाहत के जमाने को, एक दिन हम वापस चले गए जाएंगे कभी भी वापस ना आने को। महफिल में हमारा जिक्र करते रहोगे पर तन्हाई में ढूंढते रहोगे, पर हम आंसू बहाते रहोगे, पर हम कभी वापस ना आएंगे, कभी वापस ना आएंगे। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा था वही बेवफा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। साहब हम छोटे लोगों से आप कहाँ नजरें मिलाते हो, आप बड़े लोग हैं साहब, हम छोटे लोगों से कहाँ नजरें मिलाते हो। हम एक नजर भी देख लेते आप अपनी नजर गिरा लेते हो। आप गैरों से नजरें मिलाते रहे, आप गैरों से नजरें मिलाते रहे। एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों
जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जय हो। वाह भाई गोदी भाई वाह। मंदिर में जाने से कोई भगवान नहीं मिलता है, मंदिर में जाने से कोई भगवान नहीं मिलता, संगीत के सुनने से कोई ज्ञान नहीं मिलता है। पत्थर तो आजकल इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि भरोसे के लायक कोई इंसान नहीं मिलता है। वाह भाई वाह। वाह सर वाह। आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं, आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं, जिसको चाहा वही जुदा हो गया, जिसको चाहा वही जुदा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जय हो। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जय हो। मेरे वर्ड कुछ समझ में आए होंगे, लगभग ये लाइव की बात है, कुछ लोगों को पल्ले पड़े। मुझे लगता है कि 100% में से 1% लोगों को भी ये चीजें समझ में आई तो मैं स्टेज पे आना मेरा उद्धार हो गया है। लगभग समझ में आया हुआ 1% भी लोग मेरे लिए ये चीजें मैं जो वर्ड बोला हूँ वो समझ में आया तो उसके लिए। आजकल तो वो जमाना पहले, अभी क्या है, पहले जमाने में 1996-97 की बात है, प्यार भी कैसे होता था कि अगर तुम मिल जाओगे तो जमाना छोड़ देंगे। कैसा होता था प्यार, अगर तुम मिल जाओगे तो जमाना छोड़ देंगे। और अभी वाला प्यार तो ऐसा हो रहा कि अगर तुम भूल भी जाओगे तो दूसरा पकड़ लेंगे। यही है, मैं थोड़ा बहुत एंकरिंग करता हूँ मेरी फौज में, पर यहाँ अपना घर का कार्यक्रम है, नहीं तो हम हंसी मजाक वाले चुटकुले बहुत ज्यादा बोला करते हैं। हम भी कभी कभी देसी दारू पिया करते हैं, तो हम भी उस देसी दारू में हम भी एक चुटकुला मैं आपको छोटा सा सुना देता हूँ, मतलब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा।
माँ कसम तुम व्हाइट साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो तो एम्बुलेंस लगती हो। माँ कसम तुम व्हाइट साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो तो एम्बुलेंस लगती हो, पर तुम तो एम्बुलेंस से तो घायलों को लेके जाती हो, मगर तुम तो हमको घायल करके चली जाती हो। तुम तो हमको घायल। जय भारत माता की जय हिंद, जय भारत। मैं आपके समक्ष स्टेज पे आया हूँ। मैं वैसे तो करता हूँ 1-2 घंटे ऐसे ही माइक पकड़ के थोड़ा बहुत आ जाता जोश तो, पर यह आज का कार्यक्रम ये थोड़ा संगीत वाला है और कवि संत वाला है, तो हम लोग थोड़ा सा इससे हट के हैं और हम मजाक मस्ती वाले हैं। तो ठीक है, फौज में चलता है, फौज में है तो मौज में। ये कहावत सुनी होगी, जब तक फौज में रहो तब तक मौज में रहो। जब तक जिस दिन फैमिली को याद करना रहते, एक दिन निकालना फौज में मुश्किल पड़ता है। आप लोग, आपकी वाइफ 1 दिन या 2 दिन ससुराल चली जाती होगी तो आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम तो 3-3, 4-4 महीने वाइफ को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के निकल जाते हैं, इस धरती के लिए निकल जाते हैं। पर भगवान दादाजी की हमारी कृपा से एक को ऐसी नौकरी दी जो कि कृषि संबंधित थी, ग्राम सेवक बना दिया उसको कि वो कृषि की सेवा करे, प्रकृति से जुड़ा रहे, और एक को ऐसी नौकरी दे दी कि वो देश की सेवा करता रहे। कहीं न कहीं दादाजी की कृपा रही है, हमारा कहीं न कहीं प्रकृति की सेवा करता रहे, हम देश की सेवा करते रहे। उसी तरह हमारी माँ बाप की सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी, हमको कोई करने की जरूरत नहीं। और हम यही चाहते हैं, हम थोड़े नास्तिक टाइप भी हैं। नास्तिक टाइप इसलिए हैं कि हम सबसे ज्यादा भगवान से ज्यादा माँ बाप को मानते हैं, और माँ बाप की हम पूजा करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी सारे भगवानों की पूजा हो गई है। और हम आज की तारीख में हमारे घर में कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था, हमारा बॉन्डिंग अच्छा था दादाजी का, कि दादाजी के साथ, बड़ों के साथ कोई दारू नहीं पीता था, हम दादाजी के साथ में बैठ के दारू पीते थे, और इतना अच्छा बॉन्डिंग था। इस हमारे बीच चले गए तो हमें बहुत दुख है। ऐसा लगता नहीं कि हमारे बीच कोई दादाजी का हमारा एक दोस्त चले गए, ऐसा लगता है, पर क्या करें। अब घर में आए तो ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा के से पहले मैं 2-3 घंटे दादाजी के पास गुजारा करता था। और दादाजी भी इतने सात्विक व्यक्ति और इतने सत्यवादी व्यक्ति थे, उनको 1% भी कोई गलत बोले तो वो नाराज हो जाते थे, खाना खाना छोड़ देते थे। और वो सत्यवादी थे, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना सत्यवादी हो सकता। पर मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जो मार्ग है उनको मैं आगे लेके चलूंगा। जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं उस मार्ग को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और उनने मुझे देख के गया कि मैं, बेटा आप ही हो जो आप कुछ कर सकते हो। कभी कभी बीच में बोलते कि मेरा तो भगवान आप, मैं बोलता आपका भगवान आप हो। तो हमारा ऐसा बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, और हम साथ में कोई पार्टी, कोई ऐसा हमको फील भी नहीं हुआ कि हम एक बड़ों के साथ में दारू पी रहा हूँ। हम दारू भी पीते थे साथ में, कभी भी हमारा चखना वखना सब चीज होता था, पर कभी ऐसा फील उन्होंने भी नहीं होने दिया और हमने भी नहीं होने दिया कि हमारी ऐसी बॉन्डिंग थी। हम यहाँ भी आते, मैं इतने दिनों में आता तो मैं कभी दुकान से दारू पे दुकान पे जाके नहीं पीऊँ, मैं दुकान से लेके भी आऊँगा। हम दादाजी है उनके साथ बैठ के पीऊँ, ताकि यही भगवान है, इनके बीच जिंदा है तब तक खा ले पी ले, ये मर गए, हम 1 लाख रुपए खर्च करें पर हमारे लिए वो व्यर्थ है, वो देख नहीं रहे हमको, पर हम खर्च कर रहे हैं। थोड़ा ये रीति रिवाज हमारी प्रवृत्ति है तो हम कर रहे हैं। क्या क्या हमारा समाज है, समाज को लेके चलना जरूरी है। नहीं तो वास्तविक में देखा जाए तो हमारे करोड़ों रुपए हैं, वो कोई काम के नहीं है। जिस दिन चले गए वो निधन तो निधन। तो इसलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहे, शांति और सुकून से अपनी जिंदगी काटने की कोशिश करें। मेरे ये आपसे आग्रह है, जितनी भी जिंदगी है उसको शांति और सुकून से काटो। हमारा डीआईजी महोदय इतने शांत है, बोले जितना टाइम है उतना शांति से काटो, उलझन कभी ना आए, उलझन आए तो उससे रास्ता बदल दो। तो उलझन ऑटोमेटिक कुछ समय के लिए रहती, परेशानियां भी कुछ समय के लिए रहती। उस परेशानियों से हट के हम लड़ाई लड़े, संघर्ष करें तो वो परेशानियों से हम हट सकते हैं। हम छोटी छोटी परेशानियों को लेके हम उलझ जाएंगे तो हमारे अंदर की परेशानियां घर करने लग जाएगी। इसलिए थोड़ा सा परेशानियों को परे करके हमारी जो वास्तविक टारगेट क्या है, हमारा जीवन का संघर्ष क्या है, हम जीवन में आए क्यों, उस चीज को सोचो। कई लोग मिलते हैं यहाँ दुनिया में, कई तरह के लोग हैं, जो सभी तरह का माइंड अलग अलग, कोई अच्छी बुद्धि का है, कोई खराब बुद्धि का है। तो हमें अच्छी चीज है, लोग खराब बुद्धि को मत लो, कोई जरूरी थोड़ी कि उसको जरूरी एक्सेप्ट करो। इसीलिए कोशिश मैं करता हूँ कि आप लोग, ये संगीत का माध्यम हमारे गांव में पहली बार मैंने शुरुआत करा हूँ, क्योंकि ये मेरा, मुझे पता था कि यहाँ इंटरेस्ट नहीं लगे। इन लोगों को भी मैंने बोला था कि यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर कहीं ना कहीं समाज में नई शुरुआत करने के लिए तो शुरुआत ऐसी करना पड़ेगी कि 4 लोगों को बिठा के भी करना पड़ेगी। तो हो सकता है 4 ये चीजें 20% लोगों को भी समझ में आएगी, तो हो सकता है ये मंडप अगले 10 साल में भरा मिलेगा। यही मुझे आशा थी, और आप लोग मेरे वर्ड को ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आपका आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपना एंजॉय जारी रखें। थैंक यू।